सभी प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 10वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। वर्कशीट नंबर आपकी 71 है। तारीख है, तिथि है 23 दिसंबर 2020। और जो आज हमें गद्यांश पढ़ना है, पाठ का नाम है जॉर्ज पंचम की नाक। और ये पाठ आपकी कृतिका भाग 2 से लिया गया है। तो जैसा कि पिछली वर्कशीट में जॉर्ज पंचम की नाक में हमने जाना कि मूर्तिकार को विशेष काम दिया गया कि किसी तरह भी जॉर्ज पंचम की नाक जो गायब हो गई है उसको लगा दिया जाए। तो आइए पढ़ते हैं आगे क्या होता है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए। मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान चलते गर्व से कहा, आई। सभापति ने चलते, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं? हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है। ज़रूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ों, प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। सभापति ने तैस में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर, दिमाग, दिल। विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं। तौर तरीके, सहन रहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबारों तक ना पहुँचे। सभापति की आंखों में भी चमक आई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं। अगर इजाज़त हो और आप लोग ठीक समझें तो जिसकी नाक, इस मेरा मतलब है तो लाट पर ठीक ठीक बैठे, उसे उतार लाया जाए। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह मुंबई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावंश जी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नाप जोक की और बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। सामना हो आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयां की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, सब मूर्तियां देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। तो प्यारे बच्चों, यहाँ देखा आपने कि जो वर्कशीट में यानी गद्यांश में जॉर्ज पंचम की नाक में मूर्तिकार को काम सौंपा गया। वो पहाड़ों, तरह तरह के पहाड़ों पर ढूंढता रहा कि उस किस्म का पत्थर मिल जाए। देश विदेश के भी दौरे हुए लेकिन कुछ नहीं मिला। आखिरकार उसने सलाह दी। सब बदहवास थे, परेशान थे कि इज्जत कैसे बचाई जाए, अपनी कटी हुई नाक को कैसे, यानी अपना मान सम्मान कैसे बचाया जाए। आखिर इंग्लैंड की रानी दिल्ली आ रही थी। तो मूर्तिकार ने ऐसे में एक सलाह दी कि क्यों ना हम अपने देश की नेताओं की नाक लगा दें।
किसी ना किसी की तो फिट बैठ ही जाएगी। तो जहाँ सब परेशान थे, अचानक से खुशी उनके चेहरे पाई और सभापति ने कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से किसी को पता ना चले। तब मूर्तिकार देश के दौरे पे निकल पड़ा। तो वो जगह जगह दिल्ली, मुंबई, गुजरात, बिहार, बंगाल, मद्रास, पंजाब, सभी प्रदेशों का उसने दौरा किया। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, जहांगीर, गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई, महादेव देसाई, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय, यानी कि सभी राज्यों के मशहूर और प्रसिद्ध लोगों की लाटों यानी मूर्तियों तक पहुंचा कि कहीं से उनकी नाक फिट हो जाए। लेकिन सब मूर्ति देखने के बाद उसने कहा कि जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। तो हम इस अंतिम लाइन की तरफ ध्यान दें प्यारे बच्चों, कि सबकी नाक नाप लिया, जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। तो इसका क्या अर्थ है कि ये जो पाठ है, इसमें जो अंग्रेजी राज है यानी अंग्रेज जो थे, उनके प्रति भारतीयों का गुस्सा था, रोष था तथा तिरस्कार यानी उनको इग्नोर प्रकट करने के लिए लेखक कमलेश्वर ने जॉर्ज पंचम की नाक को काट दिया। नाक मान सम्मान का प्रतीक होता है, जैसे कि हम कहते हैं कि हमारी नाक कटवा दी, हमारी नाक काट दी। तो भारत में अंग्रेजों के अत्याचारों के कारण भारतीय उनसे घृणा करते थे। इसलिए इस पाठ में खास तौर पे जॉर्ज पंचम की नाक को उन्होंने गायब किया, यानी नाक काट दी एक तरह से। तो इस पाठ का अर्थ कुछ और है, यानी व्यंग्य है एक तरह का, लेकिन इसके साथ साथ हमारे सरकारी तंत्र किस तरह काम करता है किसी चीज़ को लेकर, उसका भी इसमें खुलासा किया गया है। और सबसे बड़ी बात है, अपने देश के नेताओं का सम्मान भी किया गया है, जो जिनके इनमें नाम लिए गए हैं, चाहे वो राजा राम मोहन राय हो, दादा भाई नौरोजी हो, गांधी जी हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, बिस्मिल हो, मोतीलाल नेहरू हो, मदन मोहन मालवीय हो, लाला लाजपत राय हो या भगत सिंह हो, यानी क्रांतिकारी और नेता दोनों, जो हमारे देश के प्रसिद्ध थे, जिन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये गद्यांश समझ आया होगा, इसका व्यंग्यार्थ यानी व्यंग्य भरा अर्थ समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों के दौरे पर क्यों गया और हताश क्यों लौट आया? आइए इसका उत्तर देखें। प्रश्न, मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों के दौरे पर क्यों गया और हताश क्यों लौट आया? तो उत्तर है कि जिस पत्थर से मूर्ति बनी थी, उस पत्थर की तलाश में हिंदुस्तान की पहाड़ी प्रदेशों के दौरे पर मूर्तिकार गया, परंतु उसे हताशा यानी निराशा हाथ लगी, क्योंकि उससे पत्थर नहीं मिल पाया जो नाक पर लगना था। तो उसने तमाम पहाड़ खोजे कि किसी तरह से उस मूर्ति की नाक मिल जाए, यानी जॉर्ज पंचम की नाक का पत्थर मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिला। दूसरा प्रश्न हमारा है, मूर्तिकार ने गुप्त रूप से क्या सुझाव दिया? तो उत्तर है कि मूर्तिकार ने सुझाव दिया कि देश के नेताओं की लाटों यानी मूर्तियों की नाक का नाप लिया जाए और जॉर्ज पंचम की टूटी नाक पर लगा दी जाए। तीसरा प्रश्न हमारा है कि जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता सरकारी तंत्र में दिखाई देती है, वह तंत्र की किस मानसिकता को दर्शाती है? तो उत्तर है कि वह सरकारी तंत्र की गुलाम मानसिकता को दर्शाती है। इससे पता चलता है कि वे आज़ाद होकर भी अंग्रेज़ों के गुलाम हैं। उन्हें उस नाक की चिंता है जिसने भारत को गुलाम बनाया और अपमानित किया। तो आज भी हमारे जो तंत्र सरकारी है वो इस तरह से काम करता है, उसकी मानसिकता है, वो अपने ही लोगों की मदद तो भले ही नहीं करेगा, लेकिन एक अंग्रेज़ अगर किसी दफ्तर या ऑफिस में आ जाए तो सब उसकी आवभगत करने में लग जाएंगे, लेकिन एक हिंदुस्तानी ही अपने कार्य के लिए किसी सरकारी ऑफिस में जाएगा तो उसको तंग भी किया जाएगा, उसका काम ना समय से होगा, उसको बार बार चक्कर काटने पड़ेंगे। सामान्य रूप से भी आपको ऐसा दिखाई देगा। हमारी जो मानसिकता है वो आज भी अंग्रेज़ों की गुलाम नज़र आती है।
चौथा प्रश्न है कि जॉर्ज पंचम की नाक पर किसी भारतीय नेता की मूर्ति के नाक फिट न होने की वजह बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है। उत्तर है कि प्रत्येक भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी है। यहाँ लेखक हमारे आत्मसम्मान की ओर संकेत करना चाहता है। तो जैसा कि प्यारे बच्चों मैंने बताया है कि इस पाठ में क्योंकि अंग्रेज़ों ने हम पे जुल्म किए थे, अत्याचार किए थे, तो यहाँ लेखक ने जॉर्ज पंचम की नाक इसलिए काट दी ताकि वो उसका विरोध कर सके, उस अंग्रेजी मानसिकता का विरोध कर सके। क्योंकि हमारे नेता, हमारे क्रांतिकारी लोग जॉर्ज पंचम से कहीं बड़े थे, कहीं ऊंचे थे, विचारों में भी, व्यक्ति में भी, व्यक्तित्व में भी। तो हमारी भारतीय के एक बच्चे की नाक भी उस जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी है, उन अंग्रेज़ों की नाक से बड़ी है। हमारा स्वाभिमान, हमारा आत्मसम्मान उनसे कहीं ज़्यादा बड़ा है। पांचवा और अंतिम प्रश्न हमारा गतिविधि के रूप में है। गतिविधि हमारी है इसमें कि कुछ जगह और उनसे जुड़े हुए नेताओं के नाम लिए गए हैं और किन नेताओं का, प्रसिद्ध लोगों का किस प्रदेश यानी कि राज्य से उनका संबंध है। आइए देखें कि लेखक मुंबई, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, मैसूर, पंजाब तथा दिल्ली आदि स्थानों पर गया और वहाँ दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और लाला लाजपत राय की मूर्तियों को देखा। प्यारे बच्चों, एक छोटी सी गलती है, उसे ठीक कर लें। यहाँ लेखक की जगह मूर्तिकार कर लें। आप लेखक की जगह मूर्तिकार लिख लें, बाकी ठीक है। अब किसका संबंध यानी किन राज्यों का संबंध उनसे जुड़े हुए नेताओं से, तो ये पहले सबसे पंजाब लेते हैं। पंजाब का संबंध यानी भगत सिंह, लाला लाजपत राय जी का संबंध पंजाब से है। चंद्रशेखर आज़ाद, मोतीलाल नेहरू और बिस्मिल का संबंध उत्तर प्रदेश से है। और बंगाल से रविन्द्रनाथ ठाकुर, नेताजी सुभाष चंद्र, बिहार से राजेंद्र प्रसाद यानी जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, जयप्रकाश नारायण, मुंबई दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक और शिवाजी। तो इस तरह हमने जान लिया कि किसका संबंध किस राज्य से है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको ये वर्कशीट समझ आ गई होगी, व्यंग्य समझ आया होगा। तो इसलिए अपने देश का हमेशा सम्मान करें, अपने भारतीय लोगों का सम्मान करें, उनकी मदद करें। ऐसा ना हो कि विदेश से जो आ रहा है हम उसकी आओ भगत में अपनों को ही भूल जाएं। तो हमें अपने देश का किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में सम्मान हमेशा किसी भी परिस्थिति में करना चाहिए। देश सर्वोपरि है। मैं इसी के साथ में लेता हूँ विदा, मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाथ धोते रहिए, मास्क लगाकर निकलिए और भीड़ भाड़ में जाने से बचिए।